रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और फिर तुलसीदास, संत एकनाथ और कई महापुरुषों ने इसके संस्करण दिए। रामायण में छोटी बड़ी कई घटनाएं हैं जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष और रोचक ऐसी घटनाएं भी हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम वैसे ही 10 बातें जानेंगे। सबसे पहला है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। दूसरा है भगवान शिव के धनुष का नाम। हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि श्री राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम क्या था। चलिए हम बताते हैं। भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। तीसरा है राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास का वन। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को ये भी पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को पता होगा कि उस वन का नाम क्या है। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। ये वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें आज का छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ है सजा और अरण्य का अर्थ है वन। चौथी है लक्ष्मण रेखा। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा का है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब माता सीता के अनुरोध पर श्री राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वो हिरण राक्षस मरीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मरीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। ये सुनकर माता सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि वो अपने भाई की मदद के लिए जाए। पहले तो लक्ष्मण जी माता सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार माता सीता द्वारा अनुरोध करने पर वे तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और माता सीता से अनुरोध किया कि वे रेखा के अंदर ही रहे और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य ये है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। पांचवा है श्री राम और बाकी भाई किसके अवतार थे। श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथ में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। छठा है मनुष्य अवतार। श्री राम के अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। श्री राम 14 कलाओं में निपुण थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। श्री राम को भगवान विष्णु का मानस अवतार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता, उसे केवल एक मनुष्य ही मार सकता है। सातवां है शिव धनुष। ऐसा कहा जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी, जो कि किसी के लिए भी उठाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो भगवान शिव का धनुष था। इसीलिए उनके स्वयंवर में उसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। आठवां है राम सेतु। राम सेतु के बारे में माना जाता है कि वो इसलिए बनाई गई थी ताकि श्री राम की पूरी वानर सेना लंका पहुंच पाए। राम सेतु बनाने में कुल 5 दिनों का समय लगा था। ये पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। एक योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। आज भी राम सेतु के अवशेष मिलते हैं। 9वां है रावण का वीणा वादक होना। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में भी सब उससे डरते थे क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने सारे वेदों का अध्ययन भी किया था। लेकिन क्या आपको
आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? चूंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे ये यंत्र बजाना पसंद था। 10वां है श्री राम का पृथ्वीलोक परित्याग। ऐसा माना जाता है कि जब माता सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद श्री राम ने जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। पर क्या आप जानते हैं कि ये उन्होंने कहाँ किया? कहा जाता है कि श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पैर आगे बढ़ाते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। तो ये थे रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहे धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।